चलिए बुलेटिन में बात डबल निगम चुनाव की। तो महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि डबल नगर निगम चुनाव का रण नामांकन का आज आखिरी दिन उमड़ रही है भीड़। अकेले जयपुर में दोनों दलों के 500 प्रत्याशियों के साथ करीब 500 नामांकन की संभावना। सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा ने दोनों निगमों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और कांग्रेस ने भी नामों का ऐलान किया है। कलेक्ट्रेट सहित सभी 25 नामांकन स्थलों पर पुख्ता इंतजाम, क्योंकि अगर आप समय देखें तो अब से कुछ देर के बाद ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10:30 बजे का वक्त तय किया गया है दिन के 3 बजे तक और आज आखिरी दिन। ऐसे में उम्मीद यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा आज नामांकन हो सकते हैं और देखना ये होगा कि बिल्कुल। और चलिए, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और आज नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि जो नामांकन के लिए प्रत्याशी हैं वो अब धीरे धीरे अपनी जगहों पर पहुंचेंगे। अलग अलग जगह से रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपुर से हमारे 2 सहयोगी भारत दीक्षित और साथ ही शिव प्रकाश जुड़े हुए हमारे साथ जोधपुर से, और इसी के साथ कौशल भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए और शिवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। भारत, सबसे पहले आपके पास। भारत, देखिए जो तस्वीर आएगी आज, ये तो तय है कि आज सबके नामांकन होने हैं और आज आखिरी दिन है। किस तरह की तैयारी नजर आ रही है और क्या उम्मीद करें कि आज कितने लोग वहां पर पहुंचने वाले, क्योंकि ऑनलाइन भी काफी सारी व्यवस्था है आजकल। देखिए, बिल्कुल खुशबू, आपको बता दूं कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज ही दोनों दलों के जितने भी प्रत्याशी हैं, तमाम प्रत्याशी हैं, वो नामांकन है वो यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल भारत, आपके पास बात है। शिवेंद्र सिंह परमार भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, आप जहां पर हैं वहां पर हम देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा हलचल तेज हो गई है। 10:30 बजने में ज्यादा वक्त है नहीं, ऐसे में उम्मीद यह की जाए कि अब धीरे धीरे वहां पर भीड़ बढ़ेगी। किस तरह की तैयारी शिवेंद्र? देखिए, तैयारी तो पूरी है, लेकिन क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज सुबह तक, कल रात तक छोड़िए, आज सुबह तक पार्टियां टिकट बांट रही हैं। अभी तक भी कई पार्टियों में तो तय नहीं है, खासकर कांग्रेस में, कि कौन सा कैंडिडेट कहां से चुनाव लड़ेगा। तो जितने भी उम्मीदवार हैं जिनको इस चुनाव में लड़ना है, खासकर पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस और बीजेपी, जो दोनों बड़ी पार्टी हैं प्रदेश में, उनके जो प्रत्याशी हैं खुशबू, वो सभी लोग आज नामांकन भरेंगे। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 250 वार्ड हैं, तो 250 वार्डों में से अगर दोनों पार्टियों के आप उम्मीदवारों को गिन लें तो 500 उम्मीदवार तो हो गए भाजपा और कांग्रेस के। और इसके अलावा जयपुर ऐसा शहर है जहाँ की राजनीतिक हसरतें लोगों की ज़्यादा हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे भी लोग हैं जो निर्दलीय पर्चा भरेंगे या किसी और पार्टियों से पर्चा भरेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आज देखने वाली हैं, लेकिन बड़ी चुनौती यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कैसे होगी, क्योंकि जैसी तस्वीरें 10:30 बजे से पहले दिख रही हैं, मुझे लगता नहीं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो पाएगी, खासकर जब जयपुर में धारा 144 लगी हुई है। उसके बावजूद अभी जब 10:30 नहीं बजे हैं, 2-3 मिनट की देरी है, अब देखिए बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार एक थोड़ा सा बदलाव हुआ है खुशबू। पहले जब भी जयपुर में चुनाव होते थे तो एक ही जगह होती थी जहां सबको नॉमिनेशन भरना होता था, और वो जगह होती थी जहां मैं भी खड़ा हूं, जयपुर कलेक्ट्रेट। लेकिन इस बार ऐसी 25 जगह बनाई गई हैं दोनों बाड़ों को लेकर, चाहे दोनों नगर निगमों को लेकर, चाहे वो जयपुर नगर निगम ग्रेटर हो और चाहे वो जयपुर नगर निगम हेरिटेज हो। तो 25 जगहों पर नामांकन भर सकते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हलचल दिखेगी आपको कलेक्ट्रेट में। और आज पर्चा भरने का आखिरी दिन है, 3:30 बजे तक पर्चे भरे जा सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 1000 उम्मीदवार अगले 4 से 5 घंटे में नामांकन भरेंगे, तो कैसा माहौल रहेगा उन जगहों पर जहां नामांकन होना है। और पार्टियों की तो बात मैंने करी थी, ज़्यादा राजनीतिक बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं कलेक्ट्रेट में हूं, लेकिन पार्टियों ने जिस तरीके से टिकट बांटने में, नामों का ऐलान करने में देरी दिखाई है, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं कि आज आखिरी दिन किस तरीके से भीड़ होगी। बेहतर होता कि अगर 2 दिन पहले टिकटों का ऐलान हो जाता, फेजेज में टिकटों का ऐलान हो जाता, कि 40 लोगों को पहले टिकट मिल गया, कुछ को बाद में मिल गया, तो शायद ऐसा मेला आखिरी के दिन नहीं लगता, जैसा कि मेला नहीं लगना चाहिए था कोरोना जैसे हालातों में देखकर। अब ठीक है, चुनाव हो रहे हैं, नामांकन होंगे, वोटिंग भी होगी, लेकिन खतरा भी बरकरार है, क्योंकि ऐसे समय में। और सबसे बड़ी बात तो शिवेंद्र ये भी है कि जिन चीजों का ख्याल हम रख सकते हैं, कम से कम उसको अगर ख्याल रखेंगे तो जो स्थिति उसको हम थोड़ा बेहतर कर पाएंगे। वापस लौटूंगी आपके पास। भारत भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, देखिए कि 500 तो नाम आने ही आने हैं, उसके अलावा कई, जैसा कि हमारे सहयोगी शिवेंद्र भी बता रहे थे, महत्वाकांक्षा बहुत है, जबरदस्त भीड़ होने वाली है। कितनी तैयार है आज जयपुर इन तमाम नामांकन को लेकर?
देखिए बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलेक्ट्रेट परिसर में, जहाँ पर नामांकन का आखिरी दिन है और कुछ ही मिनट सब बाकी हैं जब प्रत्याशी अपना नामांकन है जो दाखिल कर सकेंगे। 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन दाखिल है वो प्रत्याशी यहाँ पर कर सकेंगे। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर पार्टियों की जो प्रत्याशी उनकी लिस्ट की जारी कर दी है। ऐसे में पार्टी प्रत्याशी के साथ साथ ऐसे भी वो प्रत्याशी हैं जो जिनको टिकट नहीं मिला वो भी बागी तौर पर नामांकन है वो दाखिल कर सकते हैं। और लगातार खासी भीड़ है अब धीरे धीरे कलेक्ट्रेट परिसर में यहाँ पर पहुँच रही है, लेकिन व्यवस्थाएं भी दुरुस्त करने के लिए लगातार पुलिस है वो यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है। लेकिन सुबह से ही जब भीड़ यहाँ पर स्टार्ट होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो चीज़ है, जैसे कि धारा 144 लगी हुई है, उसके बावजूद भी इस तरह की जो तस्वीर यहाँ पर देखी वो एक चिंताजनक तस्वीर है। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से नगर निगम में जो व्यवस्थाएं की हैं वो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की है क्योंकि अलग अलग जगहों पर नामांकन दाखिल है वो यहाँ पर इस बार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखना एक चिंता का यहाँ पर विषय है। सुबह 10:30 बजे से काफ़ी तादाद में जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि आज ही खुशबू अंतिम दिन है। और करीब जयपुर की अगर बात की जाए तो काफ़ी तादाद में, क्योंकि आमतौर पर पिछले 6-7 दिनों में देखा गया था कि नाम मात्र के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की थी। कल देर रात दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। ऐसे में आज का दिन दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि दोनों पार्टियों के प्रत्याशी भी नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। इसके साथ साथ जिन प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिला है वो बागी के तौर पर नामांकन है वो यहाँ पर दाखिल करेंगे। इसके बाद 22 तारीख को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि और 23 तारीख को सिंबल है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में प्रशासन को भी खासी मेहनत है यहाँ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रत्याशी के साथ साथ जो समर्थक है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है। भारत, जो बात आप कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और कम से कम जो तस्वीर सामने आप दिखा रहे हैं उससे तो चिंता अभी से बढ़ गई, और जबकि अभी तो समय की बिल्कुल शुरुआत हुई है 10:30 बजे के बाद। बहरहाल आपके पास वापस लौटेंगे हमारे, चूंकि भंवर एस चारण भी कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, देखिए इस स्थिति को रोका जा सकता था, ना बीजेपी ना कांग्रेस ने पत्ते खोले समय पर, और आज वो दिन आ गया है जब आखिरी दिन है और आज तमाम लोग नामांकन करने के लिए पहुंचे। कोटा कितना तैयार नजर आ रहा है और क्या इस सिचुएशन से बचा जा सकता था? भंवर, जी हाँ, बिल्कुल बचा जा सकता था, और चरणवार तरीके से अगर टिकटों की घोषणा होती तो शायद इतना जमावड़ा, इतना मेला यहाँ पर नहीं लगता, क्योंकि नामांकन के लिए अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उनको कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ घंटे ही मिलने वाले हैं। लेकिन बहरहाल नामांकन केंद्रों पर अब चहल पहल बढ़ गई है और लगातार जो अधिकृत प्रत्याशी हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, लगातार नामांकन केंद्रों पर पहुँच रहे हैं और अपना नॉमिनेशन दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल एक कैंडिडेट हैं ज्ञानेंद्र सिंह, बल्लभबाड़ी के वार्ड 7 से बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन दाखिल करने आए हैं। क्या ज्ञानेंद्र जी, टिकट दिया है बीजेपी ने, किस तरह की तैयारियां हैं? सबसे पहले तो सबको नमस्कार। मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 7 कोटा उत्तर नगर निगम के प्रत्याशी के रूप में वार्ड की सेवा करने के लिए जो चुना है, दायित्व दिया है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वार्ड की जो भी समस्याएं हैं उनको जन भावना के अनुसार। लेकिन आप ज़्यादा लोगों से मिल नहीं पाएंगे, समय भी कम मिला है, कोरोना काल चल रहा है, तो प्रचार की क्या योजनाएं बनाई ऐसे में? संपर्क मेरा ऑलरेडी, मैं क्योंकि बचपन से बल्लभबाड़ी में ही रहा हूँ और बल्लभबाड़ी में यूथ विंग हमारी बनी हुई है, उसका मैं पिछले 15 साल से अध्यक्ष भी हूँ, और मेरे फादर भी एक्चुअली सोशल वर्क में रहते हैं, तो 25-1 साल से यहाँ पर इसी सरोड नगर विकास समिति के अध्यक्ष हैं। तो हमारा पूरा परिवार जो है वो समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। हम सिर्फ सामाजिक मुद्दों के बारे में ही बात करते हैं और घर घर जाकर के घर की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने की सारी समस्याएं सुलझाएंगे और जो सामाजिक काम किए हैं उनका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो सवाल आपका था कि आज जो बड़ी भीड़ और बड़ा जमावड़ा लगने वाला है, देखिए बीजेपी ने फिर भी सूची जारी कर दी है, लेकिन कोटा में कांग्रेस ने अधिकृत तौर पर अपने प्रत्याशियों की सूची अभी तक भी डिक्लेयर नहीं की है, और यही वजह है कि नामांकन केंद्रों पर अब ये इस बात की आशंका सता रही है कि कोरोना काल में भीड़ लगना तय है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स नामांकन दाखिल करने के लिए आएंगे। कोटा में दक्षिण और उत्तर निगमों को मिलाकर के कुल मिलाकर 150 वार्ड हैं। उन सारे 150 वार्डों के जो प्रत्याशी हैं वो आज ही नॉमिनेशन करेंगे, क्योंकि कल तक का जो आंकड़ा था केवल 30-35 कैंडिडेट जो हैं वही नामांकन दाखिल कर पाए। जयपुर की करे चाहे बात कोटा की करे, कमोवेश स्थिति एक ही लगती है, क्योंकि जो पत्ते हैं वो खुले नहीं, कंफ्यूजन नजर आया, चाहे बात बीजेपी की करे या सत्ताधारी कांग्रेस की करे। शिव प्रकाश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, आप जहां पर मौजूद है वहां पर किस प्रकार का माहौल नजर आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही है वहां पर?
जी खुशबू, मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम खड़े हैं जोधपुर कलेक्ट्रेट परिसर पर, जहां नगर निगम उत्तर के लिए नामांकन प्रक्रिया है वो संपन्न होनी है। हालांकि इस बार कोरोना के चलते हुए जिला प्रशासन ने अपनी ओर से प्रयास किया है कि लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, मास्क पहन के जो प्रयास है, लेकिन बड़ी चुनौती है। एक व्यवस्था करना अलग बात है और उसकी पालना करवाना बड़ी बात है। जोधपुर में आज जिस तरह से भाजपा ने 156 प्रत्याशी है वो घोषित करते हैं, कांग्रेस ने अभी तक अपनी अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हमारे साथ जो है एक प्रत्याशी, हम उनसे पूछते हैं, महिला महापौर की सीट है, आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगी? बस मैं सोशल डिस्टेंस का पालन करूंगी और अपने वार्ड संख्या 55 का क्या क्या मुद्दे हैं आपके? वह सफाई कर्मी का विशेष मुद्दा है, अपने वार्ड का विशेष ध्यान रखूंगी सफाई के लिए। देखिए, जो है उनका ये कहना है कि सफाई, सीवरेज जो मुख्य मुद्दे होते हैं निगम के, आप देख सकते हैं कि व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन अपनी ओर से प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी इन व्यवस्थाओं की पालना करवाना बड़ी जो है मुश्किल साबित होगा। आज अंतिम दिन है, 160 प्रत्याशी आवेदन भरेंगे। जोधपुर नगर निगम उत्तर के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है, जोधपुर नगर निगम दक्षिण के लिए नगर निगम दक्षिण का जो कार्यालय है वहाँ व्यवस्था की गई है और दोपहर 3 बजे तक सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल शिवप्रकाश, जो तस्वीरें आ रही हैं कहीं ना कहीं इसी की उम्मीद थी, क्योंकि जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। शिवेंद्र, देखिए हर जगह पर कमोवेश एक ही स्थिति है और जैसा कि आप भी कह रहे थे कि शायद इस सिचुएशन से बच सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब नामों की घोषणा हो रही है, क्या लगता है शिवेंद्र आने वाले समय में किस तरह से जनता के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा अपने प्रतिनिधि को चुनना, क्योंकि आज का दिन बेहद खास, ऑफिशियली आज नामांकन हो जाना है सबको। देखिए, मुझे लगता है खुशबू की जनता के पास तो अभी भी मौका है, क्योंकि वोटिंग है 29 और 1 तारीख को, तो जनता के पास अभी भी समय है कि वो अपने जो प्रत्याशी हैं उनको सही से देख सके कि मेरे वार्ड से कौन उम्मीदवार है, और वो अगर उनको मैं वोट दूंगा, वो अगर जीतेंगे तो किस तरीके से उनके वार्ड में वो काम करा सकते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर वही कहूँगा कि समय बहुत ज़्यादा ले लिया राजनीतिक पार्टियों ने, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ, इतने बड़े बड़े उनमें नेता, इतना डिस्कशन हुआ, लेकिन उसके बावजूद बहुत समय ले लिया। और बहुत हैरानी की बात है कि अभी भी कई वार्ड ऐसे हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी में, जहां अभी तक नामों का ऐलान नहीं हुआ। तो ये तय मानिए कि जब तक आखिरी मिनट होगी नामांकन भरने की, यानी 3:30 तक भी कई ऐसे लोग दिखेंगे हमको अलग अलग जगहों पर जहां नामांकन भरे जा रहे हैं कि लोग दौड़ते और भागते हुए नामांकन करने पहुंचेंगे, क्योंकि अभी भी ये तय हुआ नहीं है कांग्रेस में खासकर के कई वार्डों से कौन उनका प्रत्याशी होगा। जहाँ तक नगर निगम चुनाव की बात है खुशबू, बहुत जल्दी आपको बताऊंगा कि इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है। पहली बार ऐसा हुआ है जब जयपुर में 2 नगर निगम बने हैं। पहले एक ही नगर निगम होता था जयपुर में और उसमें 91 वार्ड होते थे, लेकिन इस बार 2 नगर निगम बना दिए गए हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर नगर निगम हेरिटेज, दोनों में मिलाकर 250 वार्ड हैं, यानी बहुत बड़ी तादाद में लोग जयपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे इस बार के जो नगर निगम के चुनाव हैं। तो लोगों की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, खासकर तब जब 2 नगर निगम बन गए हैं, क्योंकि हमने देखा है दावे वादे तमाम हुए हैं, लेकिन जयपुर शहर की अगर नगर निगम के लिहाज से सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो आज भी है सफाई। जयपुर शहर में अभी भी हम देखते हैं कि सुबह के 12 बजे तक, दोपहर के 1 बजे तक जो कचरा है वो सड़कों पर दिखाई देता है। खूब दावे होते हैं, खूब वादे होते हैं, लेकिन सफाई अब भी सबसे बड़ा मसला है। तो कम से कम लोगों को यही उम्मीद है कि चलिए भाई, पार्टियों ने टिकट बांटने में जरूर देरी की है, लोगों के नाम लेट आए हैं, लेकिन बिल्कुल लोगों के नाम लेट आए हैं, लेकिन कम से कम अब ये उम्मीद करें हम कि जिनके भी नाम आए हैं कम से कम वो अब सामने आए, अपना नामांकन करें और जनता के लिए भी समय बचे, जैसा कि लगातार आप कह भी रहे हैं। भारत, देखिए शिवेंद्र बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि जनता के लिए तो शायद समय है सोचने का, समझने का कि वो किसको अपना उम्मीदवार जो है वो घोषित करेंगे, किसको विजयी बनाएंगे, लेकिन जो उम्मीदवार है उनके लिए अब काफी कम समय है और ऐसे में फिर भी कंफ्यूजन बरकरार है अभी भी कुछ जगहों पर। देखिए, बिल्कुल जैसे कि आप बता रहे हैं कि जनता के पास बेहद खासा समय इस वक्त है, लेकिन प्रत्याशियों के पास समय नहीं है क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन है। और जैसे कि अभी कई ऐसे वार्ड हैं जिनमें प्रत्याशियों की घोषणा यहाँ पर हुई नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट्स को लेकर अभी पार्टी और जो जितने भी नेता हैं वो एक मत नहीं हो पाए हैं। ऐसे में कई वार्डों में टिकट प्रत्याशियों की घोषणा है वो यहाँ पर नहीं हो पाई है। सबसे बड़ी बात यह कि जब नामांकन दाखिल हो जाएंगे उसके बाद जो बागी समर्थक है जिन्होंने नामांकन आज दाखिल करेंगे, वो भी एक पार्टी के लिए अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है।
आज नामांकन का चैलेंज तो है ही, इसके साथ साथ जब नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसके बाद भी दोनों पार्टियों के लिए एक बड़ा सवाल रहेगा कि किस प्रकार से जो बागी समर्थक हैं जिनको टिकट नहीं मिला उनको किस प्रकार से मनाने का दौर है वो यहाँ पर शुरू होगा। फिलहाल की अगर नामांकन की बात करें तो लगातार जो प्रत्याशी है जैसे जैसे टिकटों की घोषणा उनकी हुई है नामों की, वो अपनी अपनी जगहों पर इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हुई थी खुशबू की। अलग अलग जोनों में अलग अलग नामांकन सेंटर यहाँ पर बनाए गए थे जिनमें प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकते, जिससे जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो यहाँ पर बनाई जाए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों की देरी के चलते इस प्रकार के जो हालात आज पनप रहे हैं, जैसे कि मेले जैसी स्थिति यहाँ पर हो रही है, एक साथ काफी तादाद में प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं, वो समय की देरी के चलते हुआ है क्योंकि ऐन वक्त पर दोनों राजनीतिक पार्टियों के पास समय था लेकिन प्रत्याशियों के नाम पर एक मत यहाँ पर नहीं हो पा रहे थे, जिसके चलते ये हालात यहाँ पर पहुंचे क्योंकि अभी तक कई टिकटों के नामों की घोषणा है वो यहाँ पर नहीं हो पाई है। लेकिन जो भी हो अब टिकटों के नामों की घोषणा हो चुकी है, तो ऐसे में फर्स्ट इंडिया भी यही अपील करता है कि अगर नामांकन पत्र आप दाखिल करने जा रहे हैं तो उसमें समर्थकों की संख्या बेहद कम हो और अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय बिल्कुल और कहीं ना कहीं इस बदलाव की ही दरकार है भारत, क्योंकि अब सब कुछ एक जैसा रहा नहीं है। कोरोना काल ऐसे में ख्याल तो रखना ही होगा और ऐसे में तब जबकि कंफ्यूजन पार्टियों के पास बरकरार रहा है। भंवर, देखिए ये कहा जा रहा था कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम समय पर सब फैसला ले लेंगे, लेकिन वो सारे दावे सब अलग रह गए और सच्चाई ये है कि अभी भी कुछ कुछ जगहों पर नाम सामने नहीं आए। ऐसे में क्या समझा जाए, 3 बजे तक भी सब क्लियर हो जाएगा? कुछ कुछ जगहों पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण नगर निगम में कांग्रेस ने एक भी अधिकृत प्रत्याशी का नाम या कोई भी सूची अभी तक भी जारी नहीं की है। और कोरोना काल में आज कुछ ही घंटों में इतने सारे नॉमिनेशन कराना अब जिला निर्वाचन विंग के लिए चैलेंज रहेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो नामांकन केंद्र है वहाँ पर किस तरह से खास एहतियात कोरोना को लेकर के बरती जा रही है। मैं फिलहाल कोटा के कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हूँ और आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पूरे के पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। नॉमिनेशन यहाँ पर होने शुरू हो चुके हैं और इसको देखते हुए चूंकि आज भीड़ जमावड़ा रहने वाला है और आज तो ज़्यादा ही भीड़ लगने की आशंकाएं हैं, इसीलिए एहतियात के तौर पे पूरे के पूरे जो परिसर है उसको ही सैनिटाइज किया जा रहा है। वहाँ जितने वाहन रखे हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, इमारतों से लेकर के दीवारों से लेकर के सड़कों तक को सैनिटाइज किया जा रहा है। और ये एहतियात बरती जाने की कोशिश हो रही है कि कोरोना काल में सुरक्षित तरीके से ये चुनाव कराए जा सकें। और आज जिस तरह की चुनौती है सेफली नॉमिनेशन करवाने की, उस चुनौती को भी म्यूट आउट कराया जा सके। फिलहाल कोटा की अगर बात करें तो कुल मिलाकर के 15 नामांकन केंद्र जो है वो कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण इन दोनों नगर निगमों को लेकर के बनाए गए हैं इस उद्देश्य से कि ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं हो, एक स्थान पर ज़्यादा जमावड़ा नहीं हो। क्योंकि आमतौर पर नगर निगम चुनावों में एक ही नॉमिनेशन सेंटर होता आया है, लेकिन कोरोना को लेकर के इस बार एहतियात बरतने के लिहाज से, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिहाज से नामांकन केंद्रों की तादाद 15 की गई है। लेकिन कोटा में एक रोचक बात यह भी निकल करके आ रही है कि आज नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन बावजूद इसके सवेरे के बाद से ज़्यादा भीड़ अभी भी दिख नहीं रही है। यानी अलग अलग बिल्कुल ये अपने आप में काफी अलग तस्वीर है भंवर, सच कहा जाए। और देखिए शिवप्रकाश, ये जोधपुर सबसे पहली वो जगह थी जहां बीजेपी ने अपनी लिस्ट सामने लाकर रख दी थी और कहीं ना कहीं इसीलिए देखिए बहुत कुछ है, बहुत सारे कंफ्यूजन है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि आज का दिन आखिरी है। ऐसे में किस तरीके से इस दिन को अब सबसे बड़ा चैलेंज उन अधिकारियों के लिए जिनको नामांकन कराना है। जी खुशबू, निश्चित रूप से बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कहे जाए, चाहे जो है चुनाव जो करवाना का जिम्मेदारी है जिला प्रशासन पर उनकी बात की जाए। आज जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई है, यहाँ जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनको बाहर चेयर पर बिठाया जा रहा है और उनको नंबर वाइज यहाँ बुला करके उन्हें यहाँ नामांकन भरने के लिए भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन ने बाहर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, अंदर जो लिमिटेड जो उनके समर्थक है जितनी आवश्यकता है उतने ही लोगों को भेजा जा रहा है और उनको नामांकन भरने के बाद ही दूसरे लोगों को यहाँ प्रवेश दिया जा रहा है। तो कुल मिला के बात की जाए कि यहाँ नामांकन भरने की आज लगभग 600 से 650 नामांकन होंगे, क्योंकि 160 जो है बीजेपी की प्रत्याशी आवेदन करेंगे, 160 कांग्रेस के प्रत्याशी आवेदन करेंगे और कुछ निर्दलीय भी आवेदन करेंगे। कांग्रेस के लिए अभी भी अधिकृत सूची जारी नहीं की गई है। ऐसे में कई ऐसे दावेदार जो अभी भी टिकट की आस लगाए बैठे हैं वो अपना नामांकन निर्दलीय भी भरेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी है, साथ ही जो चुनाव विभाग। जी बिल्कुल बिल्कुल शिवप्रकाश, बहुत बड़ी चुनौती है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी और उन अधिकारियों के लिए भी जिनको ये पूरा नामांकन के प्रोसीजर को कराना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है।